ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूफ ऑन द रेन, जो हमारी पोएम है उसके थिंकिंग अबाउट द पोएम के जो क्वेश्चंस हैं उनको। इसके जहाँ पे आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आपको जहाँ पे 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। जो नीचे दे रखे फ्रेजेस के, इनसे आप क्या मतलब समझते हैं। डिस्कस इन क्लास, ठीक है, क्लास के अंदर जो है आप इसको डिस्कस करो। पहला है ह्यूमन शेडोज, फिर है स्टेरिस्फेयर्स, फिर है व्हाट ए ब्लिस, फिर है 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग हॉट, एंड देन है 1000 रिकलेक्शंस व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ठीक है, तो जस्ट कम हियर एंड ठीक है। द फर्स्ट वन जो है आपका वो है ह्यूमन शेडोज। ठीक है, तो ह्यूमन शेडोज से क्या मतलब समझते हैं आप। ह्यूमन शेडोज का मतलब होता है रेफर टू डार्क क्लाउड्स। ये डार्क जो बादल है, काले बादल, उनको रेफर करता है। दैट कवर द स्काई एंड ब्रिंग रेन, ठीक है ना, जो स्काई को कवर करता है एंड जिसकी वजह से जो है फिर बारिश आती है। देन है आपका स्टेरिस्फेयर्स। टेरिस्फेयर का मतलब होता है इट रेफर्स टू द स्काई दैट इज यूजली फुल ऑफ स्टार्स। ये उस आसमान को रेफर करता है जब आसमान के ऊपर जो है पूरे जो तारे छाए होते हैं। देन वी हैव व्हाट ए ब्लिस। व्हाट ए ब्लिस का मतलब है, ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस, ब्लिस का मतलब है खुशी। ठीक है ना। हेयर द पोइट सेज दैट इट इज सच ए हैप्पी मोमेंट व्हेन वन लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन ओवरहेड। ठीक है ना, जहाँ पे पोइट कहता है, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब स्पेशली ऊपर से आवाज़ आती है बारिश के कतरों के टपकने की छत पे। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टॉर्ट। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है इट रेफर्स टू सेवरल थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट सराउंड द पोइट व्हेन ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन। कि बहुत सी ऐसी थॉट्स या ऐसी फैंसीज जो है जहाँ पे पोइट के दिमाग में आती है जब वो रेन का जो पैटर है, रेन की जो आवाज़ है, उसको सुनता है। देन वी शो द नेक्स्ट वन, वो है 1000 रिकलेक्शंस व्यू देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ठीक है ना, तो इस फ्रेज का मतलब होता है इट मीन्स दैट पोइट feels as if his old memories are being woven in front of him। ठीक है ना, तो पोइट ऐसा फील करता है कि जो उसकी पुरानी जो उसकी पुरानी मेमोरीज है, ठीक है, जो उसकी पुरानी गुजरे ज़माने की मेमोरीज है, वो उसके सामने जो है वुवन होती जा रही है, बुनती जा रही है। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एंड here we have the original text, एंड यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। ठीक है ना, पोइट जो है उसको क्या चीज़ करना पसंद है जब बारिश बरसती है। ठीक है ना, जब बारिश होती है तो उसको क्या चीज़ करना पसंद है। देन इसका आंसर क्या लिखेंगे, द पोइट लाइक्स टू प्रेस हिज हेड इनटू पिलो। पोइट को जो है अपना जो है सिर तकिए पे रख के जो है, ठीक है ना, प्रेस करना उसके अगेंस्ट ऑफ हिज कॉटेज चैम्बर बेड एंड लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ठीक है ना, पोइट को जो है बेसिकली अपना जो है सो कर जो है यहाँ पे ये जो ऊपर जो सॉफ्ट रेन का जो पैटर हो रहा है, इसको सुनना उसको पसंद है अपने रूम के अंदर। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट। ऐसी कौन सी बड़ी मेमोरी है, एक बड़ी मेमोरी है, सिंगल मेमोरी है जो पोइट के दिमाग में आती है। Who are the darling dreamers he refers to। डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है जिसको वो रेफर करता है। ठीक है ना, डार्लिंग ड्रीमर्स पहला है, पहली जो बड़ी उसके दिमाग में जो चीज़ मेमोरी आ रही है, द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट इज ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक ऑन द पोइट। ठीक है ना, पहली मेमोरी जो उसके दिमाग में आ रही है वो उसको अपनी माँ की आ रही है, और उसका जो चाहने वाला, जो उसकी प्यारी लुक थी उस वक्त हुआ करती थी पोइट को जब वो इतने प्यार से देखा करती थी और उसको सुलाती थी बारिश के मौसम में जब पोइट बचा था, तो वो उसको जो है यहाँ पे याद आ रहा है। ठीक है, दूसरा डार्लिंग ड्रीमर्स जो है ये पोइट जो है रेफर करता है, दैट द पोइट रेफर्स टू आर द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स हु वेर सेंट टू स्लीप बाय द पोइट्स मदर एवरी डे। ठीक है ना, डार्लिंग ड्रीमर्स जो है यहाँ पे पोइट रेफर करता है पोइट को और उसके जो दूसरे बहन भाई थे जिनको जो है यहाँ पे जो इनकी माँ है इनको सुलाने के लिए भेजती थी। मतलब डार्लिंग ड्रीमर्स जो है पोइट खुद को और अपने बहन भाइयों को ही रेफर यहाँ पे कर रहा है। इज द पोइट नाउ ए चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या जो पोइट था वो एक बच्चा है अभी। ठीक है ना, इज हिज मदर स्टिल अलाइव, क्या उसकी माँ अब भी जिंदा है। नो,
द पोइट इज़ नाउ ए ग्राउंड अप मैन, अब जो पोइट है एक बड़ा आदमी हो चुका है। हिज मदर इज़ नॉट लाइव एनी मोर, अभी उसकी जो माँ है वो जिंदा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। देन वी हो, इसका आपका देखेंगे चारों के चारों क्वेश्चंस आपके हो गए। देन वी हो सेकंड, इसके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला है व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड, ठीक है। व्हेन यू वर ए यंग चाइल्ड, ठीक है ना, जब आप जो है जब आप छोटे बच्चे थे। डिड योर मदर टक यू इन, ठीक है ना, एज द पोइट्स डिड, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी माँ जो है आपको जो है बिस्तर पे सुला के जो है धीरे से सुलाया करती थी। एंड इस तरह से जिस तरह से पोइट को उसकी माँ जो है सुलाती है सहलाकर, इस तरह आपकी भी माँ करती थी। यस व्हेन आई वाज ए यंग चाइल्ड, हाँ जब मैं जो है एक छोटा बच्चा था। माई मदर टक्ड मी इन, ठीक है ना, मेरी जो माँ है वो मुझे वहाँ पे जो है उठा के वहाँ पे रखती थी बेड पे। शी वुड सिंग मी लुलाबीज एंड सेंड मी टू स्लीप, वो मेरे लिए लुलाबीज गाती थी और मुझे जो है सुलाती थी। लुलाबीज होती है जो लोरी सुनाती है आपको माँ, ठीक है, छोटे बच्चे को जो सुनाती है उसको सोने के लिए। तो दिस इज देयर डिमेंशन। नेक्स्ट देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू लाइक रेन, क्या आप तुम्हें बारिश पसंद है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हेवली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, ठीक है ना, आप तब क्या करते हैं जब जो बारिश होती है धीरे पड़ती है या फिर बहुत ज़ोर से पड़ती है, जिस तरह से पोइट यहाँ पे जो है स्टीडली और हैवली जैसे पोइट ने जो है पोएम के अंदर डिस्क्राइब की है, ठीक है ना। यस आई लाइक व्हेन इट रेन्स, हाँ मुझे पसंद है जब बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स हेवली, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। आई लाइक टू लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ ओवर हेड, मुझे जो है जो पैटर होता है बारिश की आवाज़ जो होती है छत पे, मुझे वो सुनना पसंद है, ठीक है। एंड टू लुक एट द ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और जो कतरे होते हैं बारिश के वो जो पत्तों पे गिरते हैं, पौधों के पत्तों पे गिरते हैं, तो मुझे वो देखना भी पसंद है। देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 3, डज एवरीबॉडी हैव ए कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, ठीक है ना, क्या सबके पास जो है ऐसा ही कॉजी जो बेड है होता है जब बारिश होती है वहाँ पे लेटने के लिए। Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time seek shelter during rain, ठीक है ना, हमें कहता है कि आप अपने इर्द गिर्द देखो और डिस्क्राइब करो कि किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी या जानवर जो हैं बारिश के टाइम पे जो है अपना जो है किस तरह से वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं या किस तरह से दूसरे जानवर वगैरह बारिश से बचते हैं। तो फॉर दैट जो है हम क्या लिखेंगे, पहला किसका क्या क्वेश्चन था, क्या सबके पास कॉजी बेड होता है, ठीक है ना, जब बारिश होती है तो वो उसके अंदर सब जाकर लेटते हैं। नो, नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट एनफ टू हैव ए कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, हर एक के पास जो है कॉजी बेड नहीं होता, इतना कोई किस्मत वाले सभी नहीं है कि उनके पास कॉजी बेड हो और जब बारिश हो तो वो वहाँ पे जाकर लेटें। पोर पीपल हु डू नॉट हैव ए शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन, ठीक है ना, पोर पीपल जो होते हैं गरीब लोग होते हैं उनके पास शेल्टर तक नहीं होता कि वो बारिश से खुद को बचा पाएँ। दे वेंडर हेयर एंड देयर टू फाइंड ए प्लेस वेयर दे कैन स्टैंड अंडर द टीन रूफ्स आर ट्रीज, ठीक है ना, गरीब लोग जो होते हैं वो इधर उधर जो है घूमते हैं जब बारिश होती है, ठीक है ना, ताकि किसी टीन के नीचे जो है टीन वाली छत के नीचे खड़े हो जाएं या किसी पेड़ के नीचे जो है बारिश से बचने के लिए खड़े हों। पीपल हु वेयर आउट ऑफ देयर होम्स ट्राई टू रश बैक टुवर्ड्स देयर होम्स एज सून एज पॉसिबल, वो लोग जो अपने घरों से बाहर होते हैं बारिश के टाइम पे वो जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जो है दौड़ते हैं। एनिमल्स ट्राई टू फाइंड प्लेसेस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग वेट ड्यूरिंग रेन, जो जानवर होते हैं वो जगहें ढूंढते हैं खुद को बारिश से बचाने के लिए जब बारिश बरसती है। विद दिस हमारा ये वाली जो पोएम है इसके क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट।